हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 की एग्जांपल्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम nth टर्म का कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं, मतलब यहाँ पर यूज़ होगा an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन डी। तो ये है an का फॉर्मूला। और चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP 2, 7, 12 अप टू सो ऑन। तो ये हमारी AP है। AP से हमें क्या क्या मिल सकता है? A मिल सकता है, दैट इज़ द फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है? 2। D दैट इज़ द कॉमन डिफरेंस। वो कैसे आएगा? दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके। 7 माइनस 2 दैट इज़ 5। और 10th टर्म हमें फाइंड करनी है। an क्या है? nth टर्म। तो nth टर्म अगर an है तो 10th टर्म क्या होगी? a10। तो हमें फाइंड क्या करना है? a10 हमें फाइंड करना है। हम फॉर्मूला लगाएंगे। a10 क्या आ गया? a प्लस n माइनस वन। n क्या है? 10। n माइनस वन क्या हुआ? 9। और डिफरेंस क्या है हमारा? 5। 2 प्लस 45 इक्वल्स 47। तो ये आ गई हमारी 10th टर्म ऑफ गिवन AP। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 इज माइनस 81। ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, गिव रीजन। सबसे पहले हमें AP दी है, उसमें से हम A निकाल लेंगे। A आ गया 21, D आ गया 18 माइनस 21 दैट इज माइनस 3। उसके बाद उन्होंने पूछा क्या है? विच टर्म ऑफ द AP इज माइनस 81। अब माइनस 81 एक टर्म है, हमें इतना तो पता चला, बट यहाँ पर इसका n क्या है, किस नंबर पर आ रही है ये टर्म AP में, वो हमें नहीं पता। बट फॉर द टाइम an हम माइनस 81 लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है? n फाइंड करना है कि वो किस नंबर पर आ रही है, विच टर्म, यानी कि किस नंबर पर आ रही है। फॉर्मूला लगाएंगे an का ही, क्योंकि हमारे पास an का फॉर्मूला है। यहाँ पर इसकी वैल्यू फिल करेंगे। a भी है हमारे पास, n नहीं है, और d भी है। सॉल्व करने के बाद ये n भी हमारे पास आ जाएगा। तो लगाएंगे फॉर्मूला। माइनस 81 आ गया a की जगह पे, an की जगह पे। उसके बाद a 21 प्लस n माइनस वन, और d क्या है? माइनस 3। कैलकुलेट करेंगे, 21 आ गया। उसके बाद माइनस 3 इंटू एन दैट इज़ माइनस 3n। माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है। और माइनस 3 इंटू माइनस वन दैट इज़ प्लस 3। उसके बाद 21 प्लस 3 दैट इज़ 24, और ये आ गया माइनस 3n। यहाँ पर हमारे पास क्या आया? 24 माइनस 3n, ये चीज़ आ गई। अब नंबर्स एक तरफ और ये जो वेरिएबल है वो एक तरफ। तो 3n को इस तरफ ले आते हैं। 81 माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो गया। ये बन जाएगा 5, 2 प्लस 8 10, और 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में इसको दूसरी साइड लाकर डिवाइड कर देंगे। क्या आएगा? 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, 15, 3 5 ज़ा 15, n इज़ 35। उसके बाद उन्होंने एक और भी क्वेश्चन पूछा है, ऑल्सो इज़ एनी टर्म ज़ीरो। हमें पता नहीं है कि ज़ीरो टर्म है या नहीं, तो ऐसा करते हैं, हम मान के चलते हैं कि ज़ीरो इसकी एक टर्म है। तो कितने नंबर की टर्म है यहाँ पर भी हमें नहीं पता, तो इसे भी हम an ही ले लेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में लगाकर देखते हैं। an हमने ज़ीरो मानी है, a हमारे पास 21 है, उसके बाद n हमें पता नहीं, और d है हमारे पास माइनस 3। ये बन जाएगा 21 माइनस 3n प्लस 3। ये आया 24 माइनस 3n। तो 0 इक्वल्स 24 माइनस 3n। इससे 3n को इस साइड ले आए, 24। n क्या आ गया? 24 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज़ 8। तो an क्या है? 8th टर्म है। यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि ज़ीरो जो है वो कोई टर्म है भी इस AP का नहीं या नहीं, और रीज़न भी बताना है हमें। यहाँ पर हमें पता तो चल रहा है कि 8th नंबर पर ज़ीरो है, लेकिन एज अ रीज़न हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? क्योंकि हमारे पास n जो है वो एक नेचुरल नंबर आया है, इसलिए हम ये कंसिडर करेंगे कि जी हाँ, ज़ीरो इस AP की टर्म है और वो 8th नंबर पर आ रही है। जब भी आपके पास क्वेश्चन होगा कि बताइए जी ये नंबर इस AP की एक टर्म है या नहीं,
और रीज़न भी बताइए। तो हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि वो उस AP का एक टर्म है, उसे AN मान लिया, फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया, और उसके बाद हम डिसीज़न कैसे लेते हैं, n को ऑब्जर्व करके। अगर n नेचुरल नंबर होता है तो हम मान के चलते हैं कि वो जो AN हमारे पास गिवन है, वो जो टर्म उन्होंने बताई है, वो उस AP की टर्म है। और अगर n नेचुरल नंबर नहीं होता, कोई नेगेटिव नंबर होता है या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है, कोई भी ऐसा नंबर आ जाए हमारे पास, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो जो टर्म उन्होंने बोली है वो उस AP का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर हमारे पास n नेचुरल नंबर है। Since n equals 8 is a natural number, hence 0 is a term of given AP which, मेरे पास जगह नहीं बची, occurs at 8th position। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज़ 5 एंड सेवन्थ टर्म इज़ 9। तो गिवन क्या है हमारे पास, थर्ड टर्म। व्हाट इज़ थर्ड टर्म, यहाँ पर nth टर्म को हमने बोला AN, तो थर्ड टर्म को क्या बोलेंगे, A3। यहाँ पर सेवन्थ टर्म को क्या बोलेंगे, A7। तो उन्होंने क्या बताया है हमें, A3 बताया है कि 5 है और A7 बताया है कि 9 है। इसके अलावा हमारे पास कुछ गिवन नहीं है। और उन्होंने पूछा क्या है कि हमें AP डिटरमाइन करनी है, ये बताना है कि AP में कौन कौन से नंबर्स हैं। मतलब हम पहली कुछ 3 टर्म्स बता देंगे तो हम AP को लिख सकते हैं कि ये हमारी AP है। उसके बाद हमें A3 और A7 से और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हम क्या करेंगे, A3 का फॉर्मूला लगा देंगे। A3 इक्वल्स A प्लस, अब n-1 होता है फॉर्मूले में, यहाँ पर n3 है तो 3 - 1 बन गया 2, यहाँ पर D, A प्लस 2D। सिमिलरली A7 क्या है, A प्लस 6D। अब मेरे पास A प्लस 2D 5 है और A प्लस 6D मेरे पास 9 है। मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल बन गए हैं। यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी, इन्हें कैलकुलेट कर लूँगी, एलिमिनेशन मेथड में लगा लेती हूँ। A प्लस 2D इक्वल्स 5, A प्लस 6D इक्वल्स 9। वैसे तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, बट मैं एलिमिनेशन इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास A के कोफिशिएंट्स सेम हैं, तो ये इजी हो जाएगा एलिमिनेशन लगाना। साइंस चेंज करेंगे हम, माइनस माइनस माइनस, A तो बिल्कुल कट गया। 2 - 6 इज़ -4, साथ में D। 5 - 9 इज़ -4। अब आप देख सकते हो कि -4 डिवाइडेड बाय -4 दैट इज़ 1। हमारे पास D आ रहा है 1। हमें क्या करना था, AP डिटरमाइन करनी थी। तो AP में हमें डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या लगेगा, A1 लगेगा, A1 मतलब A ही है, उसके बाद A2 लगेगा, A3 लगेगा। हम A कैसे फाइंड करेंगे, A1 इज़ A, तो आप एक A ही मान के चलो इसको। A फाइंड कैसे करेंगे हम, हमारे पास D की वैल्यू आई थी, हम किसी भी इक्वेशन में लगा सकते हैं। यहाँ पे लगा लेती हूँ मैं, D की वैल्यू 1 है, तो 2 1 = 2 इक्वल्स 5। 5 - 2 इज़ 3, मतलब A आ गया हमारे पास 3। A आ गया 3, A2 क्या है, A प्लस D, 3 + 1 4। A3 क्या है, A2 प्लस D यानी 4 + 1 5। तो ये आ गई हमारे पास AP, यही करना था हमें, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट सम, चेक वेदर 301 इज़ द टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स 5 11 17 और 23। तो चलो मान लेते हैं कि वो टर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने 301 को AN माना है, AN इज़ 301, तो इसे यहाँ पे लिख लिया। ये AP है, इससे हमें क्या पता लगा कि A 5 है इस AP में। D क्या है, 11 - 5 6। ठीक है, अब हम AN वाले फॉर्मूले में इसको फिल करके देखेंगे। अगर तो मैंने आपको बताया था कि N जो होगा वो नेचुरल नंबर आएगा, ये तभी टर्म है इस AP की। अगर N नेचुरल नंबर नहीं आया, कोई फ्रैक्शन आई या माइनस में आया नंबर, तो ये उस AP का टर्म नहीं होगा। फॉर्मूला लगाते हैं, A प्लस N - 1 D। AN आ गया 301, A 5 है, N - 1 D 6। माइनस कर देंगे तो 11 - 1 6, 9 2 9 6 आ गया। 6 को डिवाइड कर दिया,
n-1, ये डिवाइड होगा 6, 24, 3 ज़ा 56, जी नहीं, 6 9 ज़ा 54, ये पॉइंट्स में आ रहा है, और जब पॉइंट्स में ये आ रहा है -1 करेंगे तो तब भी पॉइंट्स में ही आएगा। n यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 296 ओवर 6 -1 इक्वल्स n, ये क्या बन जाएगा 296 - 6 ओवर 6, 290 ओवर 6, तो कटिंग करेंगे 2 3 2 1 4 5, 3 4 ज़ा 12, 25, नहीं डिवाइड होगा, तो ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आया, चाहे इसको डेसिमल में लिख के कर दो, वैसे ये भी सही है। अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में आया n इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर 301 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। तो ये था आपकी एग्जाम्पल्स का सम। इसी तरह का एक सम ये आपकी एक्सरसाइज में गिवन है, यहीं पे मैं आपको दिखा रही हूँ। 11 फर्स्ट टर्म है, तो a आ गया 11। अच्छा, अब d क्या आया 8 - 11 -3, -150 हमने चेक करना है कि इस AP का टर्म है या नहीं, तो मान के चलेंगे, यानी कि हमने an को मान लिया -150। अब an का फॉर्मूला लगाएंगे a + n - 1 d। an हमने माना -150, a 11 है, n - 1 पता नहीं, d -3 है। 11 यहाँ के माइनस हो गया तो क्या आया, माइनस वैसे प्लस होंगे, -3 n - 1, ये बन गया 161 माइनस का 3 डिवाइड हो गया, वो भी माइनस का, और दोनों माइनस कट गए। 3 5 ज़ा 15, 11 आ गया, तो ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 161 + 1 ओवर 3 इक्वल्स n, ये बन गया 164। तो नहीं, ये डिवाइड नहीं हो रहा। 3 5 ज़ा 15, 1 बच गया, 14 3 4 ज़ा 12, 2 रिमाइंडर है, तो ये एक सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है जो आगे कट नहीं होगी, मतलब ये एक फ्रैक्शन में आ रहा है। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे लिखा था वही चीज़ हम यहाँ पे भी लिखेंगे कि n इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर 301 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। कितने 2 डिजिट नंबर्स 3 के साथ डिविजिबल है। तो पहले देखते हैं कौन कौन से 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल हैं 3 के साथ। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। 12 से स्टार्ट होगा हमारा पहला 2 डिजिट, माइनस क्यों लिख दिया, पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 के साथ डिविजिबल है। उसके बाद 12 के बाद इसके टेबल में आता है 15, फिर आता है 18, अब 2 कहाँ तक चलेगा। लास्ट 2 डिजिट नंबर जो 3 के साथ डिविजिबल है, कैसे फाइंड करेंगे, 99, ये है लास्ट 2 डिजिट नंबर, और ये 3 के साथ डिविजिबल है, तो लास्ट डिजिट आ गया 99, लास्ट नंबर सॉरी। तो ये AP बन रही है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कोई भी टेबल होगा किसी भी नंबर का, वो AP बनाएगा ही बनाएगा जिसमें D वो खुद नंबर होगा जिसका टेबल चल रहा है। तो D आया हमारे पास 3, A 12 है फर्स्ट टर्म। उसके बाद हमें ये फाइंड करना था कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। हाउ मैनी मतलब n फाइंड करना है हमें। 99 लास्ट है, तो हम इसे an मान के चलेंगे, इसी से फाइंड करेंगे ये कितने नंबर पे आया है, तभी हमें पता चलेगा कि n क्या है। तो an के फॉर्मूले में हम इसे लगाएंगे, an आ गया 99, a आया 12 + n - 1, d है 3। 12 दूसरी साइड जाके माइनस होगा, 9 - 2 7, 9 - 1 8, डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स n - 1। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 27, 3 9 ज़ा 27, n - 1 29 -1 उधर गया 30 हो गया, n इक्वल्स 30, मतलब 32 डिजिट नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे। ये हमारा आंसर है। ये आपका एग्जाम्पल्स का सम था और ये आपका एक्सरसाइज का सम है, सेम है इसी तरह का, इसलिए मैंने इकट्ठा ही लिख दिया। 3 डिजिट नंबर्स हमें बताने हैं कितने हैं जो 7 के साथ डिविजिबल हैं। तो स्टार्ट करेंगे, पहले सबसे पहला 3 डिजिट नंबर 100 है, लेकिन 100 क्या 7 से डिविजिबल है। 7 1 सा 7, 30 बच गया, नहीं जी नहीं डिविजिबल। आई थिंक 102 होगा क्योंकि 2 रिमाइंडर है इसमें। 7 1 सा 7, 3 बच गया 32, नहीं वो भी नहीं है। उसके बाद 103, 7 1 7 33, नहीं 105 देखते हैं। 7 1 सा 7,
3 बच गया 35, 7 5 ज़ा 35 तो 105 वो पहला 3 डिजिट नंबर है जो 7 के साथ डिविजिबल है, यानी हमारी AP लिस्ट शुरू होगी 105 से। उसके बाद 7 7 प्लस करते जाओ, ये आ गया 112, उसके बाद आएगा 1 2 1 अप टू कहाँ तक, लास्ट 3 डिजिट नंबर है 999, तो क्या वो 7 के साथ डिविजिबल है? 7 1 ज़ा 7, 29, 28 जाएगा इसके टेबल पे, 19 नहीं जी वो नहीं है। इसके बाद 998 अगर देखें, 7 1 ज़ा 7, 29, 7 4 ज़ा 28, 18 नहीं, 14 वैसे जाता है इसके टेबल में, 994 करके देखते हैं। 7 1 ज़ा 7, 2 बच गया 29, 7 4 ज़ा 28, 1 रिमाइंडर 14, यस 994 जाएगा, डिवाइड करके देख लेना, 994 जाएगा। और ये लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 के साथ डिविजिबल है, मतलब AP लिस्ट का, हमारी ये वाली AP लिस्ट का लास्ट जो टर्म है वो 994 है। और इस AP लिस्ट में हमारे पास A 105 है, D 7 है क्योंकि ये 7 का टेबल चल रहा है, और लास्ट टर्म 994 हमें फाइंड करना है कितने ऐसे नंबर्स हैं जो डिविजिबल हैं 7 के साथ, तो हम इसे AN कंसिडर करके चलेंगे। अगर हमें पता चल गया कि 994 किस नंबर पर आ रहा है, किस पोजीशन पे आ रहा है, तो हम ये भी बता सकते हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, तो AN आ गया 994। फॉर्मूला लगाएंगे, 994 इक्वल्स A क्या है 105, N फाइंड करना है, D आ गया 7, 105 माइनस 994 मतलब 994 माइनस 105, उल्टा बोल दिया मैंने, 14 माइनस 5 9, 8 9 माइनस 1 7 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स N माइनस 1, तो ये आया 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 19। ये क्या, ये नहीं हो सकता, 14 माइनस 5 9 ही आना था, 8 ही आना था, 9 माइनस 1 यहाँ पर 8 आना था, यहाँ पे गलती हो गई। ओके तो 7 1 ज़ा 7, 18, 7 2 ज़ा 14, 49, 7 7 ज़ा 49, 1 माइनस का है दूसरी तरफ गए तो प्लस का हो जाएगा, दैट मीन्स N इक्वल्स 128। 128 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 के साथ डिविजिबल हैं, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP है क्या, लिख लेंगे 10 7 4 अप टू -62 जिसमें A है 10, D है 7 माइनस 10 इक्वल्स -3। और एक और बात, ये मैंने D ऐसे पहले निकाल ली, वैसे निकालनी नहीं चाहिए थी। एक और बात जो मेन चीज़ है इस सब में, लास्ट टर्म सॉरी टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टुवर्ड्स द फर्स्ट, ये एक हिंट है कि आपको अच्छे से सम पढ़ना है। अगर ये वर्ड्स हम स्किप कर देते ना तो ये सम गलत हो जाता। लास्ट टर्म मतलब हमें इस AP को उल्टा करना है, लास्ट टर्म को फर्स्ट बनाना है, लास्ट सेकंड टर्म को सेकंड टर्म बनाना है, इस तरह से एक आप कह सकते हो उसको बिल्कुल उल्टा देना है। AP को लास्ट से शुरू करेंगे तो हमारी नई AP क्या बन जाएगी, -62 4 7 10, ये है हमारी नई वाली AP। हम इसे कंसिडर करके चलेंगे, इसको रिवर्स करके हम इसे कंसिडर करेंगे, कंसिडर द रिवर्स्ड AP ऑफ द गिवन वन। तो ये हमारी नई वाली AP है, हमें इनको नहीं मान के चलेंगे, ये ऐसे पहले लिख दिया मैंने। A आना है -62 क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, 11th टर्म फाइंड करनी है, A11 फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट वर्ड्स द फर्स्ट ऑफ द AP, मतलब उसको 11th टर्म हमें लास्ट से फाइंड करनी है। इसलिए हम करेंगे क्या, इतना कॉम्प्लेक्स इसको बनाने की बजाय हम क्या करेंगे, हम AP को ही उल्टा देंगे और सीधा सीधा A11 फाइंड कर लेंगे। वरना अगर आप AP को वैसे ही रखोगे ना तो ये थोड़ा मुश्किल है, इतना मुश्किल हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास दूसरा मेथड है तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स करेंगे और सीधा सीधा A11 फाइंड करेंगे। तो A आया -62, D क्या आएगा अब 10 - 7 3। अब हमें क्या करना है, हमें A11 फाइंड करना है, तो यानी कि N इज़ 11, A11 इक्वल्स A प्लस 11 - 1 यानी 10 D, A है -62 प्लस 10 और D है 3, -62 प्लस 30 यानी -32, -32 आपका आंसर है। A11 आपने फाइंड कर दिया फ्रॉम द लास्ट वर्ड्स द फर्स्ट। उसके बाद
ये आपका एग्जाम्पल्स का सम था, ये आपका एक्सरसाइज का सम है, तो इसलिए साथ में लिख दिया, ये भी कर लेंगे। लास्ट टर्म ऑफ, ये भी वही चीज़ करनी है हमने, इसको रिवर्स कर दिया क्योंकि हमने यहाँ पर भी 20th टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। तो AP को रिवर्स करेंगे, नई AP हमारे पास क्या आएगी 253, कहाँ तक चलेगी, लास्ट थर्ड टर्म है 13, फिर 8 है और लास्ट टर्म है 3, तो A आ गया 253। नंबर डाल दूँ मैं यहाँ पे, फर्स्ट वाली AP ये थी, सेकंड वाली AP ये है, कि तो ये पहले मैंने डिवाइड कर दी थी, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अच्छा यहाँ पे A आ गया 253, D क्या आया 3 - 8 यानी कि -5। याद रखना कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, अगली वाली टर्म से उसके पिछली वाली टर्म फाइंड करनी होती है, इसलिए हमने 3 में से 8 माइनस किया है। उसके बाद हमें फाइंड करनी है A20, बिकॉज 20th टर्म उन्होंने बोला है, तो A20 क्या आएगा, A प्लस 19, n-1 इज़ 19 और D है -5, 253 -5 9 ज़ा 85 आ गया, 19 × 5, 13 - 5 8, 14 - 8 इज़ 6, 168, ये आ गया आपका A20। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। Calculate the interest at the end of each year. Do these interest form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact. तो आपको याद होगा कि हमने ऐसी ही एक चीज़, हमने इंटरेस्ट वाली चीज़ पहले कर रखी है, उसमें सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट था। हमें क्या करना है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है सिंपल इंटरेस्ट का। हमारे पास हर साल के बाद जो अमाउंट बन गई है वो नंबर्स आएंगे और वो नंबर्स एक लिस्ट फॉर्म कर रहे होंगे। हमें देखना है कि वो AP बनाते हैं या नहीं बनाते, उनका जो सीक्वेंस है वो AP सीक्वेंस है कि नहीं है, और अगर वो है तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। 30 ईयर्स के बाद क्या इंटरेस्ट होगा हमें वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि ये सम उसी पे बेस्ड है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत इजी है, P × R × T/100। तो P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, T क्या है, टाइम पीरियड। अब ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 1000, वो अमाउंट जो सबसे पहले लगाई गई थी 1000 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8, और टाइम पीरियड क्या है, मैं पहले 1 रखूँगी। क्यों, क्योंकि मेरे को हर साल के बाद का इंटरेस्ट चाहिए, तो मैं पहले 1 साल के बाद क्या इंटरेस्ट आया वो देखूँगी, इसलिए मेरा टाइम पीरियड फ़िलहाल के लिए 1 ईयर है। ओवर 100, 2 ज़ीरोज़ कट गई, 8 × 10 दैट इज़ 80। फर्स्ट ईयर के बाद क्या इंटरेस्ट हुआ वो तो आ गया। अब हमें सेकंड ईयर के बाद क्या इंटरेस्ट होगा वो फाइंड करना है। तो हमारा यहाँ पे चेंज क्या होगा, टाइम पीरियड चेंज होगा, 1 की जगह 2 आ जाएगा। लगाएंगे फिर से वही चीज़, 1000 आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 8 रहेगा, तो टाइम पीरियड आ गया 2 डिवाइडेड बाय 100। ये क्या आया, 8 × 2 = 16 × 10 160। तो 160 रुपीज़ जो है दूसरे साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट, ये अमाउंट है क्या सिंपल इंटरेस्ट हमारा बना। थर्ड ईयर के बाद क्या आएगा, ये चीज़ें तो सेम रह रही हैं, 3 यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो इसे मैं ऐसे लिख दूँ 8 × 10 80 आ गया, टाइम पीरियड चेंज हुआ है 3 आ गया, ये बन गया 240 रुपीज़। 240 इज़ योर आंसर फॉर द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स। अब ये सीक्वेंस क्या बना, ₹80, ₹160, ₹240, तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास आ गया 80 60 240। तो क्या ये AP नहीं बन रहा, ये तो 80 का टेबल चल रहा है जहाँ पर A = 3 है, D = 160 - 80 यानी 80 है। जब यार कोई टेबल चल रहा होता है ना किसी नंबर का, तो पक्का AP बनती ही बनती है, क्योंकि टेबल क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी, मतलब जिस भी नंबर का टेबल है, मान लो 2 का टेबल है तो हर नंबर में 2 प्लस हो रहा है, नेक्स्ट नंबर आ रहा है, वो टेबल का हिस्सा है। वैसे ही अगर कोई भी नंबर का टेबल चल रहा है तो वो AP ही होगा। यहाँ पे 80 का टेबल चल रहा है तो वो पक्का AP है, जहाँ पे डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 80 ही होगा। तो उन्होंने क्या पूछा था, डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन AP? येस ऑफ कोर्स दे फॉर्म एन AP। इफ़ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। अभी 30 ईयर्स के बाद क्या इंटरेस्ट होगा, तो हमें टाइम पीरियड ही तो चेंज करना है, फॉर्मूला तो फिर वही है, P × R ×
20/100, टी की जगह आ गया 30। ये चीज़ हमारे पास 80 बन के आ रही है, इसलिए मैंने 80 ऐसे ही लिख दिया। 8 3 ज़ा 24, 00 आ गया। और आप इसे AP के फॉर्मूले से भी कर सकते हो। A30 निकालना है मेरे को, क्योंकि मेरे को 30 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी वो चाहिए। क्यों? क्योंकि 30 नंबर पर वही टर्म आएगी जो हमें सिंपल इंटरेस्ट बताएगी कि 30 ईयर्स के बाद क्या इंटरेस्ट पड़ रहा है। ये 3 ईयर्स का बता रहा है, थर्ड नंबर पे आ रहा है। ये 2 ईयर्स का बता रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है। वैसे 30 नंबर पे वो टर्म आएगी जो हमें 30 ईयर्स तक का सिंपल इंटरेस्ट बताएगी। इसलिए मेरे को A30 फाइंड करना है। A में लगा दूंगी यहाँ पे 3, n-1 यानी 29, D आ गया मेरे पास 80। 3 + 8 9 ज़ा 72, 8 2 ज़ा 16 + 7 23 बन रहा है। 2 3 2 3 गड़बड़ हो गई, तो चेक करें क्या गड़बड़ थी। ए यार 80 है, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, तो यहाँ पे 80 लिखेंगे। 80 प्लस दिस, ये गलत है। 2 + 8 10, ये बन गया 2400। अब ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट सम है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकंड, 19 in the third, and so on. There are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? सबसे पहले उन्होंने बताया है कि कुछ रोज़ हैं फ्लावर बेड में, और फर्स्ट रो जो है उसमें 23 रोज़ प्लांट्स हैं, सेकंड में 21, थर्ड में 19। तो यार देखो, बोलते बोलते ये सीक्वेंस पता चल रहा है, पहले में 23 फिर 21, ये 19, दो का डिफरेंस है, और ये एक AP पक्का बन रही है। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, तो लास्ट टर्म हमारी 5 होने वाली है। हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड? अब रोज कितनी है, मतलब लास्ट रो 5 प्लांट्स हैं उसमें, तो ये 5 प्लांट्स वाली रो, उसका नंबर हमें बताना है। तो सबसे पहले AP लिखते हैं, 23, देन 21, फिर 19, अप टू कहाँ तक जाएगा, ये 5 तक जाएगा, बिकॉज लास्ट रो में 5 प्लांट्स हैं। और ये AP बन रही है, साफ दिख रहा है। A = 23, D क्या है 21 - 23, दैट इज़ -2, और लास्ट टर्म है हमारी 5, AN 5 है। यहाँ पे हमें N फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि 5 रोज़ 5 प्लांट्स जिस रो में है वो कितने नंबर वाली रो है, तभी पता चलेगा कि टोटल कितनी रोज़ हैं उस फ्लावर बेड में। ओके, सबसे पहले तो AN का फॉर्मूला लगाएंगे। AN = A + n-1 D। AN is 5, A is 23, n-1, n हमें पता नहीं है, D is -2। तो ये आ गया, 23 को इधर ले जाते हैं पहले, तो 5 - 23 क्या आएगा, -18। उसके बाद -2 n-1, 2 को मैं इधर लेके -18/-2 9 आ जाएगा, n-1। अब -1 दूसरी साइड गया तो n + 9 + 1 is 10, n = 10, यानी कि देयर आर 10 रोज इन द फ्लावर बेड। चलिए फिर वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज़ 78? AP गिवन है, यहाँ पर हमें A और D मिल जाएगा, तो लिख लेते हैं। A है 3 और D क्या है 8 - 3 यानी 5। विच टर्म ऑफ AP इज़ 78? तो 78 एक टर्म है उन्होंने बोला है, लेकिन किस नंबर पे है वो नहीं पता। तो AN हमारे पास 78 है, जहाँ पर N हमें फाइंड करना है, वही चीज़ है, फॉर्मूला लगाना है। 78 = 3 + n-1 5, वही सम्स दिए हुए हैं बार बार। 75/5, ये आ गया 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ये आ गया n-1, 1 दूसरी साइड गया 16 बन गया, n आ गया 16। तो ये 78 जो है 16th नंबर पर है AP में। अगला सम करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। A है 7, D है 13 - 7 6, उसके बाद हमें एक लास्ट टर्म गिवन है, इसे हम AN लिख लेते हैं, 205 AN आ गया। हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, यानी कि N फाइंड करना है हमें।
तो फॉर्मूला लगा देंगे सिंपली 205 इक्वल्स 7 प्लस n माइनस 1 डी आ गया 6, 7 माइनस हो गया 15 माइनस 6 8 198 डिवाइडेड बाय 6 इज़ 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 सेम आ गया प्लस 1 इक्वल्स n यानी कि 34, n इज़ 34 यानी कि इस AP में 34 टर्म्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th इज 73। 31st टर्म हमें फाइंड करनी है। 31st टर्म मतलब ये 31, ये फाइंड करनी है जी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 11th टर्म 38 है, 11th टर्म मतलब ए 11 38 है, 16th टर्म मतलब ए 16 73 है। तो गिवन वाली चीज़ें हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब ए 31 हमें फाइंड करना है, ठीक है जी। यहाँ पर ए 16 दिया है, ए 11 दिया, तो मैंने आपको बताया था जब ऐसे देंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसको खोल के लिख लेंगे। ए 16 इज़ ए प्लस 15 डी दैट इज़ 73, ए प्लस 10 डी इज़ 38। एलिमिनेशन लगाएंगे जैसे पहले किया था। ए प्लस 15 डी आ गया 73, ए प्लस 10 डी आ गया 38, माइनस 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 कट हो गया। 15 माइनस 10 इज़ 5, साथ में आया डी। 13 माइनस 8 इज़ 5, 6 माइनस 3 इज़ 3, डी आ गया, डिवाइड करके देख लो 7, ठीक है जी। डी आ गया 7। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए 31। ए 31 का फॉर्मूला लगाएं, ए प्लस 30 डी। ए है हमारे पास, ए ने फाइंड नहीं किया। 7 हम इसमें फिल कर देंगे, ए प्लस डी 7 इक्वल्स 38। ए प्लस 70 38 है, 70 को माइनस कर देंगे तो ये आ गया 2 6 3 3 आ गया साइन माइनस का। ए इज़ माइनस 32 30 और डी हमारे पास 7 है, ये बन जाएगा माइनस 32 प्लस 2 1 0 और सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस माइनस इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 माइनस 2 इज़ 8, 10 माइनस 3 इज़ 7, 178। दिस इज़ योर आंसर। ये आपकी 31st टर्म है, ये आपको बतानी थी। ओके, नेक्स्ट सम क्या है। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर एक्सीड वर्ड एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, बट हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। 17th टर्म उन्होंने बोला ऑफ एन AP एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब बढ़ाना, और बढ़ता कैसे है, प्लस करके। 10th टर्म एक्सीड, हाँ अगर आपको टाइम्स या मल्टीपल कुछ ऐसा वर्ड है ना तो मल्टीप्लाई करके भी बढ़ सकता है, बट एक्सीड्स जब सिंपली दिया है या बाय 7 इसका मतलब है ये प्लस हो रहा है। एक्सीड्स का मतलब यहाँ पर प्लस है। 17th टर्म मतलब ए 17 एक्सीड्स यानी कि यहाँ पर 10th टर्म जो है बाय 7, इसमें 7 प्लस करेंगे तो आपके पास ए 17 आएगा इक्वल्स ए 10 प्लस 7। यही बोला था उन्होंने। 17th टर्म क्या कर रही है, 10th टर्म को 7 से बढ़ा रही है। 17th टर्म क्या कर रही है, 10th टर्म को 7 से बढ़ा रही है, एक्सीड कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। अच्छा, ये चीज़ आ गई हमारे पास, तो हम करेंगे क्या, ए 17 को खोल के लिखेंगे, दैट इज़ ए प्लस 16 डी इक्वल्स ए 10 को खोलेंगे तो ए प्लस 9 डी प्लस 7। ये आ गई इक्वेशन। ए और ए कैंसिल, 9 डी यहाँ पर आके माइनस हुआ, 16 माइनस 9 इज 7 इक्वल्स 7, डी आया 1। यही फाइंड करना था, आ गया आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एन AP जिसमें ए 3 है, डी 15 माइनस 3 यानी कि 12 है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। विच टर्म मतलब an, नहीं पता कौन सी टर्म तो an लिख देंगे। विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, तो ये विल बी वर्ड आप मोस्ट ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे ना, वहाँ पर इज़, वॉज, विल, ये वर्ड्स जहाँ पे आ रहे हैं ना वहाँ पर तो उठा करके सीधा इज़ इक्वल टू ये चीज़ लिख दो। सबसे पहले an दिया है, लिख देंगे विल बी 132 मोर देन मतलब प्लस, लेस देन होता तो माइनस कर देते, मोर देन है प्लस, इट्स 54th टर्म, 54th टर्म हो गई ए 54, ठीक है। और इनको खोल करके लिखेंगे, an क्या है,
ए प्लस एन माइनस वन डी 132 प्लस ए प्लस 53 डी। ये A54 को खोल के लिख दिया। ए और ए कट गए, डी इक्वल्स 12, यहाँ पर फिल कर देंगे। एन माइनस वन डी 12 है। ओके 132 प्लस 53 इंटू 12, 12 3 ज़ा 36, उसके बाद 12 5 ज़ा 60 और 3 63, 636 प्लस कर आ गया 768। यस 12 को डिवाइड किया, 12 6 ज़ा 72, 12 4 ज़ा 48, एन माइनस वन, तो एन आ गया 65। ठीक है, एन पता चल गया, बट विच टर्म, उन्होंने वो टर्म भी पूछी है, तो ए एन फाइंड करेंगे। ए एन यानी कि A65। ठीक है, ए क्या था 3 था। उसके बाद एन माइनस वन यानी 64, डी क्या है 12 है, 64 इंटू 12, 3 प्लस 12 4 ज़ा 48, 12 6 ज़ा 60, सॉरी 12 6 ज़ा 72, 72 प्लस 4 76, ये बन जाएगा 771। तो हमारा ए एन आ गया 771, ये आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट सम, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP दिए हैं तो ठीक है, पहले AP को हम AP1 बोलेंगे, दूसरे AP को AP2 बोलेंगे। फिर इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी उसको हम स्मॉल ए लिखेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म को हम कैपिटल ए लिखेंगे। डिफरेंट मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आइडेंटिफाई भी तो होना चाहिए ना कि फर्स्ट वाली AP की फ़र्स्ट टर्म क्या है। दोनों को स्मॉल ए लिख देंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। और इसकी वाली स्मॉल जो कॉमन डिफरेंस है उसको स्मॉल डी लिखेंगे, इसके कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी लिखेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला है कि दोनों जो APs हैं उनका कॉमन डिफरेंस सेम, मतलब कि स्मॉल डी कैपिटल डी के बराबर है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100। दोनों की जो 100th टर्म्स हैं कौन सी हैं, इसकी स्मॉल ए पैर में 100, इसकी कैपिटल ए पैर में 100, दोनों का डिफरेंस 100 के इक्वल है। डिफरेंस किया 100 के इक्वल आएगा। ओके, तो इसको अगर खोल के लिखें तो ये ऐसे लिखेंगे, इसको खोल करके लिखें, ब्रैकेट में लिखेंगे, बाहर साइन माइनस का है। 99 कैपिटल डी आएगा वैसे तो, बट कैपिटल डी इज़ इक्वल टू स्मॉल डी, तो ऐसे लिख देंगे। अब ब्रैकेट खोलेंगे हम। ठीक है जी, ए आ गया माइनस 99 स्मॉल डी आ गया। उसके बाद ये दोनों कट रहे हैं तो ए माइनस कैपिटल ए किसके बराबर आया, 100 के बराबर आया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या किया उन्होंने, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। तो 1000th टर्म, पहली वाली AP की 1000 टर्म ये हो गई, दूसरी वाली AP की 1000th टर्म ये हो गई, दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको खोल के ऐसे लिखेंगे हम 999 स्मॉल डी। इसको खोल के कैसे लिखेंगे, ए माइनस कैपिटल डी बट इट इज़ इक्वल टू स्मॉल डी, तो स्मॉल डी ही लिखेंगे। अभी ब्रैकेट खोलेंगे। ठीक है जी, खोल दी, प्लस आना था यहाँ पे, ब्रैकेट खोल के माइनस आएगा। ये दोनों कट गए, ए माइनस कैपिटल ए के बराबर आया, और ये किसके बराबर है, 100 के बराबर। मतलब 1000th टर्म्स का डिफरेंस क्या है, 100। 100th टर्म्स का डिफरेंस भी 100 था। उसके बाद फर्स्ट टर्म्स, ये देखो फर्स्ट टर्म्स का डिफरेंस भी 100 है, और जो 1000th टर्म्स हैं उनका डिफरेंस भी 100 है। ये आपका आंसर आ गया।